दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे सभी मेन बोर्ड आईपीओस के बारे में। जानेंगे कि इनका प्रीमियम अभी किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इनसे कितना प्रॉफिट होने की उम्मीद है। तो चलिए एक एक और सारी ही आईपीओस के बारे में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। पहले बात कर लेते हैं भारत कोकिंग कोल आईपीओ के बारे में, यानी कि बीसीसीएल आईपीओ के बारे में। आईपीओ का अलॉटमेंट हो चुका है और इसकी लिस्टिंग 19 जनवरी को, यानी कि मंडे को होने वाली है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 23 रुपये है और 600 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 1071 करोड़ का है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 12 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि कल प्रीमियम जहां 13 रुपये से ऊपर ट्रेड कर रहा था, अभी और गिरकर ये 12 रुपये के ऊपर आ चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 23 रुपये है, तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग 35 रुपये के अराउंड हो सकती है। आईपीओ में 600 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका करंट प्रीमियम 12 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि एक लॉट से 7200 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। इसका प्रीमियम अभी 52% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि अभी भी काफ़ी बढ़िया प्रीमियम है। तो इस आईपीओ से शानदार प्रॉफिट की उम्मीद है, यानी कि जिनको भी आईपीओ की अलॉटमेंट मिली है तो आईपीओ से बढ़िया प्रॉफिट होने वाला है। मैंने ऑलरेडी इसकी लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी वाली वीडियो भी अपलोड कर दी है, तो अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल पर जरूर जाकर विजिट करें। अगर आपको आईपीओ की अलॉटमेंट नहीं मिली है तो भी वीडियो को देखना इंपॉर्टेंट है, ताकि आप आईपीओ से ट्रैप ना हो। नेक्स्ट आईपीओ है अमागी मीडिया लैब्स आईपीओ। यह आईपीओ कल के दिन ही क्लोज हुआ है। बुकिंग प्राइस 361 है और आईपीओ में 41 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 1789 करोड़ का है, जिसमें 816 करोड़ का पोर्शन फ्रेश इशू का है और 973 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ में भी आखिरी दिन उम्मीद से कहीं ज़्यादा एप्लीकेशंस लगा और आईपीओ 30.24 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ, जिसमें क्यूआईबीस की ओर से आईपीओ को 33.13 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया। एचएनआईस पोर्शन में आईपीओ 38.26 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ, जिसमें बिग एचएनआईस पोर्शन में आईपीओ को 44.24 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया और स्मॉल एचएनआईस पोर्शन में 26.29 टाइम आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से भी आईपीओ 9.54 टाइम सब्सक्राइब किया गया। तो आईपीओ में आखिरी दिन 11,64,157 एप्लीकेशंस लगा, यानी कि आईपीओ में देखा जाए तो ठीक ठाक डिमांड देखने को मिली। अब डे 1 और डे 2 में आईपीओ में बिल्कुल भी एप्लीकेशंस नहीं लगा था, तो उम्मीद भी नहीं था कि आईपीओ में इतना अच्छा एप्लीकेशंस लगेगा। लेकिन आईपीओ में जैसे ही एक बार क्यूआईबीस की ओर से डिमांड आई, एचएनआईस और रिटेलर्स ने भी इसमें एप्लीकेशंस लगाया। अब इस आईपीओ में आखिरी दिन लगने वाले अगर बिडिंग अमाउंट को भी देखें तो आईपीओ में आखिरी दिन 29,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिली, जिसमें अगर क्यूआईबीस की ओर से ही देखा जाए तो 17,700 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग लगी है, यानी कि यहाँ पर मोर देन 50% जो पैसा है वो क्यूआईबीस की ओर से लगा है। एचएनआईस की ओर से भी आईपीओ में 10,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग आई है, जिसमें बिग एचएनआईस की ओर से 7,900 करोड़ रुपए और स्मॉल एचएनआईस की ओर से 2300 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग है। रिटेलर्स ने भी आईपीओ में 1700 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बिड लगाया है, यानी कि 1789 करोड़ का आईपीओ है और आईपीओ में आखिरी दिन 29,700 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग आई, यानी कि ठीक ठाक एप्लीकेशंस लगा है। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 19 जनवरी है, यानी कि आईपीओ की अलॉटमेंट मंडे को होने वाली है। रिफंड डेट 20 जनवरी, क्रेडिट डेट भी 20 जनवरी है और लिस्टिंग 21 जनवरी को होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसके अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। इस आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार एमयूएफसी इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, वहां से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। अब इसके प्रीमियम को देखें तो आईपीओ की क्लोजिंग के साथ ही प्रीमियम में भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो कल प्रीमियम जहां 26 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, अभी गिरकर ये 16.5 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। आईपीओ में 41 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 676 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 4.5% के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो काफ़ी लो प्रीमियम है। तो इसे ज़्यादा बढ़िया लिस्टिंग गेन की उम्मीद नहीं लग रही है। हालांकि आईपीओ में आखिरी दिन देखें तो बड़े इन्वेस्टर्स ने इंटरेस्ट दिखाया, यानी कि क्यूआईबीएस की ओर से बढ़िया एप्लीकेशंस लगा है। कंपनी का बिजनेस भी यूनिक है और आईपीओ की एंकल लिस्ट भी बढ़िया देखने को मिली है। तो ऐसे में उम्मीद है कि आईपीओ की पॉजिटिव लिस्टिंग हो सकती है। तो आईपीओ के डिस्काउंट लिस्टिंग के चांसेस तो नहीं लग रहे हैं, यानी कि ओवरऑल कई सारे यहाँ पर प्लस पॉइंट देखने को मिल रहा है। लेकिन मार्केट में होने को कभी भी कुछ भी हो सकता है। अभी मार्केट भी काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है, इसलिए कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपने रिस्क रिवॉर्ड को कैलकुलेट करें और उसके बाद ही कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें। नेक्स्ट अपकमिंग मेन बोर्ड आईपीओ है सैडोफैक्स टेक्नोलॉजीज आईपीओ। ये आईपीओ 20 जनवरी से ओपन होने वाला है और 22 जनवरी को ये क्लोज होगा।
आईपीओ की लिस्टिंग 28 जनवरी को होने वाली है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 124 है और 120 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 1907 करोड़ का है, जिसमें 1000 करोड़ का फ्रेश इशू है और 907 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ में 120 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट के ऊपर मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 14,880 रुपये रहेगा। अब इस आईपीओ के ईपीएस को देखें तो ईपीएस इसका बहुत ज़्यादा लो है। वैसे पी मल्टीपल देखें तो पी मल्टीपल बहुत हाई है, यानी कि कंपनी हाईली एक्सपेंसिव प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर आ रही है। प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी 19.13% है, यानी कि प्रमोटर्स की होल्डिंग इसमें कम है, जो कि आगे और कम होने वाली है। कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो 7,168 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि ये भी स्मॉल कैप साइज की कंपनी है। अब इसके भी प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो कल इसका प्रीमियम जहां 15 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, अभी ये गिरकर 9 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा। आईपीओ में 120 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 1,080 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 7.25% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो इसका भी ज़्यादा अट्रैक्टिव प्रीमियम नहीं है। मैंने ऑलरेडी इस आईपीओ की रिव्यू वाली वीडियो भी अपलोड कर दी है, तो अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो आप चाहे तो चैनल पे विजिट कर सकते हैं और मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया है, वहाँ से भी जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। वैसे आईपीओ मंगलवार से ओपन होने वाला है, तो ऐसे में एंकर इन्वेस्टर्स के लिए आईपीओ मंडे को ओपन होगा। तो इसकी एंकर लिस्ट आएगी तो फिर बड़े इन्वेस्टर्स के डिमांड के बारे में भी पता चलेगा। तो मैं आगे भी इससे रिलेटेड अपडेट आपको देती रहूँगी। तो आगे भी ऐसे ही और अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।